हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज दिन है शनिवार और अभी टाइम हो रहा है 4:30 बज रहे। तो आज मैं उठ गई थी जल्दी क्योंकि पापा की लगी है चुनाव में ड्यूटी। तो उनके चक्कर में उनको जल्दी जाना था, 5:30 बजे तक उनको निकलना था। तो उस चक्कर में मैं थोड़ा जल्दी उठ के मैंने चाय बनाई थी। चाय बना के वो उनका काम हो गया था नहाने का, तो नहा लिए थे। फिर मैंने उनके लिए बनाए थे सुबह सुबह पोहे, ताकि वो पोहा का नाश्ता करके चले जाएंगे। और फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अब जब वो नाश्ता करेंगे उससे पहले ना थोड़ा सा काम कर लेते हैं। तो पोहे मेरी आदत है कि बना के थोड़ी देर में 5 मिनट ढक के रख दूँ, ताकि वो क्या है ना अच्छे, थोड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इस तरीके से बना के जस्ट खाना वो इतने अच्छे नहीं लगते, हल्के थोड़े भाप में हो जाते हैं ना, तो फिर धनिया की तो फिर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो फिर जहाँ तक कि मैंने चलो ठीक है, एक रूम की डस्टिंग कर लेते हैं। तो फिर मैं वही कर रही थी। और क्या था, जो कीयू था और जो मेरा भाई था, तो वो दोनों आए हुए थे क्योंकि चेतन जा रहे थे क्योंकि पापा। तो फिर मैंने सोचा कि अब अकेले रहेंगे, तो क्योंकि पापा ने मेरे भाई को बुला लिया था, वो भी कोटा ही रहता है। तो फिर वो आ गया था। तो फिर कीयू और उसके मामा दोनों वो सो रहे थे। तो फिर बस मैंने एक रूम की डस्टिंग की थी, बाकी सब जगह की करूँगी और जगह की नहीं करूँगी। और देखो सुबह सुबह का अभी टाइम हो रहा है 5, तो 5 बजे का टाइम कुछ ऐसा हो रहा है। और फिर मैं करने लगी थी क्योंकि पापा की पैकिंग, और क्योंकि पापा करने लग गए थे नाश्ता जाने के लिए। तो फिर मैंने उनके लिए पैकिंग कर, जो भी उनके कपड़े थे तो कपड़े पैक कर देते। वो बोल रहे थे कि एक दिन उनका वहीं रुकना हो जाएगा। तो अभी तो वो जा रहे, पर अभी उनकी ड्यूटी है। तो अभी तो मीटिंग है, मीटिंग में देखते हैं क्या होता है, उनको ड्यूटी मिलती है या नहीं मिलती, तो वो जाएंगे। तो मैंने उनके बैग पैक कर दिया और वो कर रहे थे नाश्ता। तो फिर मैं जहाँ तक थोड़ा और काम कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ी आ भी रही थी, नींद भी आ रही थी मेरे को। पर मैंने सोचा कि चलो सोते नहीं है और जहाँ तक करेंगे वहाँ तक कर लेते हैं काम। और 5:30 बज गए थे, और क्योंकि पापा निकल गए थे तो उनको जाना था। तो फिर वो जाए रहे अभी। तो फिर उनको जाने के बाद में फिर मैं लग गई हूँ अपने कामों में। तो काफ़ी सारे हो गया था, मतलब चीज़ें देखो आपको चीज़ें कितनी फैली हुई दिख रही होगी ना। तो ये सुबह सुबह ऐसा ही होता है जब क्यू के पापा और क्यू दोनों भी है वो उनके जॉब पे चले जाते हैं, क्यू स्कूल जाता है। तब भी मतलब इतनी सारी चीज़ें तो उधर फैल जाती। तो वही होता है कि क्यू और वो तो उठा ही नहीं था। तो क्यू के पापा गए थे, तो उससे पहले मुझे क्यू और उसके मामा के उठने से पहले मुझे क्या ना पूरी डस्टिंग और झाड़ू पोछा करना था। तो आज तो बहुत तेज़ नींद रही थी मेरे को, कि मैं सोच ही रही थी कि मैं सो जाती हूँ सो जाती हूँ सो जाती हूँ। पर फिर वो होता है ना कि नहीं सोते, चलो देख लेते हैं। आज 4:30 बजे उठ के कितने जल्दी फ्री होते। तो आप यकीन नहीं मानोगे, मतलब मैं ना 8 बजे तक मैं पूरा काम करके मैं फ्री हो गई थी। बस मेरे को नहाना बाकी था और खाना था मेरा, कि खाना क्योंकि नाश्ता बना लिया था ना, तो कि खाना तो आराम से बनेगा, 12 बजे 1 बजे तक बनेगा। तो उससे पहले मैं 8 बजे तक कुछ ऐसे टाइम तक मैं ना फ्री हो गई थी। और मैंने ना पूरी डस्टिंग वगैरह जितनी भी चीज़ें इधर उधर फैली हुई थी, तो फिर मैंने सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पे रख दी थी। और फिर मेरा जो था तो डाइनिंग टेबल की सफाई, तो फिर मैं उसके बाद में वही कर रही थी। और ऐसा फर्स्ट टाइम था कि क्योंकि पापा हमें कहीं पे छोड़ के, मतलब ऐसे अकेले छोड़ के जाते हैं, वरना वो कहीं नहीं जाते। वो भी उनकी था कि ड्यूटी है, तो इस चक्कर में फिर उन्होंने फिर भी संजय को फिर रख के गए थे कि चल ठीक है, तो तेरे बहन के पास रुक जाना। तो फिर वही रुका था हमारे पास। तो फिर उसके बाद में मैं निकालने लगी थी झाड़ू। और पता है टीवी में चल रहा है मेरा व्लॉग, तो फिर वही चल रहा था कि मतलब मैंने एक बार भी नहीं देखा था, जो अगले दिन का था ये। तो फिर मैंने वही चला के मैं साथ में देख भी रही थी, और फिर मैं ना झाड़ू भी निकाल रही थी। तो फिर मेरा क्या ना झाड़ू भी लगभग लग ही गया था। एक रूम की तो खैर मेरे को करनी नहीं थी, वो जब बच्चे उठ जाएंगे कर जाएंगे। तो फिर उसके बाद में फिर पर भी मैंने क्या ना डस्टिंग कर ली थी और झाड़ू झाड़ू निकाल दिया, पोछा लगा दूंगी। लास्ट बस बिस्तर होगा, जो फिर बिस्तर में क्या ना बाद में उठा लूँगी उनको, तो खैर वो उठ जाएंगे उसके बाद में। और अभी देखो थोड़ा उजाला हो गया है, क्योंकि अभी टाइम हो गया था कुछ 6:30 ऐसे बज गए थे, ज़्यादा टाइम नहीं था, 6:30 हुआ था। और जिसमें बस मेरा पोछा था, तो मेरा पोछा भी ख़त्म हुआ था। फिर लास्ट में था बालकनी की सफाई, तो मेरे को बालकनी की सफाई, बाकी की जो स्टूल वगैरह रखी हुई है ना यहाँ पे, तो फिर मेरे को ना आज इनकी भी करनी थी। तो मैंने साथ में ना इनको भी साफ़ कर ही लिया था। और बाहर की सफाई थी, तो सीढ़ियों की तो मैं सीढ़ियों की भी करके आ गई थी। मैं बाहर की नहीं दिखा सकती हूँ आपको, क्योंकि मेरे को वहाँ पे क्या है ना मोबाइल रखने में थोड़ी सी परेशानी होती है।
और फिर मैं आ गई थी बालकनी में मेरा, क्योंकि मेरा पोछा हो गया था अंदर का, और जब तक टाइम हो गया था 7 बज गए थे कुछ ऐसे। फिर मेरे को बालकनी वॉश करनी थी, क्योंकि मैं 2 दिन से तो मैं सिर्फ पोछा लगा रही थी। फिर मैंने आज बालकनी वॉश कर दी कि चलो बालकनी भी वॉश कर देते हैं साथ में। और फिर मैं वही काम कर रही थी मेरा, तो मेरी बालकनी भी वॉश हो गई थी। और जो पोछे का जो बिन था तो मैंने ना साथ में उसको भी साफ़ कर ही दिया था। उसको होता है ना कि रोजाना पोछा लगाने के बाद में पूरे बिन को अच्छे से साफ़ कर देता हूँ, तो वो गंदा नहीं लगता है। तो मेरा तो इतना साफ़ रहता है, मतलब पता ऐसे लगता है कि जैसे कि नया ही लेके आए हो, बिल्कुल इतना क्लीन रखती हूँ मैं। तो फिर ये था लास्ट में, बस मैंने पानी डालकर वाइपर घुमाना था, तो बस मैंने वाइपर भी घुमा लिया है। बाकी का जो काम था, मतलब मेरा कुल मिला के मेरा सारा काम हो गया था। बस बच्चे उठेंगे तो उस टाइम पे जो मेरा भाई है तो उसके लिए बस चाय बनानी है और क्यू के लिए दूध बनाना है। जब वो उठेंगे तभी वही काम करना था, उससे पहले मुझे नहा धो के भी फ्री होना था। तो देखो मेरा सारा काम हो गया। लास्ट में था कि मेरे को बस पोछे डालने थे और फिर मैं नहा धो के फ्री हो गई। संजय वगैरह उठ गए थे सब, तो उस टाइम तक हमने बहुत कुछ किया, बैठे करिए बातें किए। अभी तो टाइम हो रहा है कुछ, हाँ 12 बज रहे थे इस टाइम तक। तो काफ़ी टाइम तक बैठे बातें की, मैंने वीडियो एडिट वगैरह की। और फिर आज मेरे को तैयारी थी बनाने की। आप समझ रहे हो मैं क्या बना रही हूँ? मैं बना रही हूँ मीठे और तीखे वाले चीले, क्योंकि संजय भी आया हुआ था तो फिर मेरे को कुछ बनाना था। तो फिर मैंने चीले बना लिए थे, क्योंकि संजय को भी चीले बहुत पसंद है और क्यू को भी चीले बहुत पसंद है। क्योंकि थे तो हम तीनों, क्योंकि पापा तो थे ही नहीं। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है यही बना लेते हैं। आज बनाए हुए काफ़ी टाइम हो गया, जब भी बनाती हूँ तो बस क्यू के लिए बना लेती हूँ थोड़ा सा। एक उस वजह से टिफ़िन में जाता है ना, तो उस हिसाब से मैं बस एक ही बना के क्यू के टिफ़िन में भेज देती हूँ। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है अब तीनों ही खा लेंगे साथ में इस बार। तो फिर सब घर पे थे, तो फिर आराम से कर रही थी मैं काम। तो चरकों में जो होता है, चरके चीले बनाते हैं तो उसमें तो बस जो चीज़ें होती है, मसाले होते हैं, बेसन मसाले, जैसे कि काला नमक हो गया और इसके अलावा सौंफ हो गई, अजवाइन हो गई, और जो मिर्च वगैरह होती है तो मिर्च डाल ली थी। और थोड़ा सा मैंने क्या ना हल्का गरम मसाला डालता है, उससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। मीठे नॉर्मल जो चीनी होती है तो मैंने चीनी क्या ना पहले अच्छे से भिगो के रख दी थी, और फिर बाद में आटा डालना होता है, तो फिर मैंने वही कर लिया था। और अभी मैं बना रही हूँ चक्के वाले चीले, तो वही तैयारी चल रही है। मैं बच्चों से बोल रही थी कि आ जाओ चलो खा लो, क्योंकि उनका तो नहाना भी नहीं हुआ था। वो तो मतलब उनका टाइम कितना था उठने का, वो उठे थे दोनों 10 बजे इतनी लेट, क्योंकि मैंने भी नहीं उठाया था उनको कि चलो ठीक है आज सो ही जाने देते हैं उनको। तो इस बार बना रही हूँ मैं मीठा वाला। मीठे वाले का क्या ना शेप इतने अच्छे से आ ही नहीं पाता है मीठे वालों का, और जो चरके वाले होते हैं ना तो वो तो इतने अच्छे से प्रॉपर तरीके से बन जाते हैं। तो फिर ये मेरा था, तो फिर ये भी बन गया था। और बच्चे थे उन्होंने खाना खा लिया था, और फिर मेरा भी खाना हो गया था। और लास्ट में था सिर्फ बर्तन वॉश करना, तो फिर मैं वही कर रही हूँ। और जो ये ग्लव्स देख रहे हो आप, एक ग्लव्स में अभी डी मार्ट गई थी उस टाइम पे लेके आई थी। और आप सोच रहे होंगे कि दी कितना शॉप करती है, तो फिर ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मेरा तो ये है, मतलब मानना जो चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा अच्छी होती हैं तो चीज़ें हमें खरीदी लेनी चाहिए। मेरा ये होता है कि जब अभी विंटर आ गई तो विंटर में ठंडे पानी से करते हैं ना, तो हाथ इतने रूखे रूखे हो जाते हैं, मतलब बहुत बुरे से लगते हैं। तो जैसे मैं पिछले वाली विंटर में भी लेके आई थी ग्लव्स, उस टाइम पे ना थोड़े हल्के, वो थोड़े ना मतलब मोटे वाले थे, तो उनको मेरे को ना बर्तन साफ करने में काफ़ी, पर फिर भी मैंने अब पिछले साल उनको यूज़ में लिया था, तो इस बार मैं थोड़े नए लेके आई थी। इतने सॉफ्ट थे, इतने अच्छे थे। मतलब मेरा तो ये है कि जैसे कि हम लोग बॉडी लोशन में भी इतने पैसे खर्च करते हैं, कितने की एक बॉडी लोशन लाती है तो शायद वो 300-350 की आती है, उसे यूज़ करते हैं तो कितने टाइम चलती है, बस महीना भर चलती है वो। तो जिससे तो बढ़िया है ना कि यहाँ की ग्लव्स लेके, वो इतने महंगे नहीं, आप मानोगे नहीं, इनकी प्राइस सिर्फ है ना 59 रुपीज़ है। और इतने सॉफ्ट है, और इनसे हाथ है ना बिल्कुल ख़राब नहीं होते, जैसे होते हैं ना। बस इनको यूज़ में ले लो और इन पर अच्छा सा कुछ भी आप हैंड वॉश डाल लो, या फिर जो भी आपके पास विम बार है तो उनसे ऐसे हैंड पे डालो, हैंड के साथ ही साफ करके और ऐसे रख दो, तो इनका पानी भी निकल जाता है। और इतने अच्छे से बर्तन भी इतने अच्छे से क्लीन हो जाते हैं सारे। और जैसे कि सर्दियों में क्या है ना, बर्तन में हाथ नहीं लगाया, थोड़ा सा इधर उधर चुप जाते हैं ना बर्तन भी थोड़े बहुत, तो इतना अजीब सा लगता है सर्दियों में। और हाथों की हालत तो मुझे पता है सभी की, लेडीज़ की एक जैसी होती होगी, क्योंकि हाथ इतने रूखे हो जाते हैं इस टाइम पे। तो काफ़ी अच्छे थे। अगर आप सोच रहे होंगे कि मतलब पैसे ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से तो जहाँ पे वो यूज़फुल हो। जब हम लोग बॉडी लोशन के लिए इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट यूज़ में ले सकते हैं, तो उससे तो अच्छा है ना कि एक ऐसी चीज़ लो जो आपके 1 या 2 साल तक आप उनको यूज़ में लेके सकते हो, मतलब ऐसा मानना है मेरा तो। और फिर मेरे हो गए थे बर्तन साफ, और मेरे को लास्ट में करनी थी गैस काउंटर टॉप की सफाई, तो फिर बस मैं वही कर रही थी। तो बस ये गैस की सफाई हो गई, गैस काउंटर टॉप की भी सफाई हो गई, और लास्ट मेरे को करनी थी सिंक वाली की सफाई, तो फिर मैं उसको भी अच्छे से क्लीन ही करूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ अच्छी सी वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, राधे कृष्णा, मिलते हैं अगली वीडियो में।
है।